लाउडली क्राइंग हिंदी के हफ्ते की कुछ बातें अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स अंधेरी रात और साथ में रंडुआ। किसी भी स्त्री के लिए खतरनाक स्थिति। रंडुआ अविवाहित या विधुर पुरुष। अंग लगी मक्खियां पीछा न छोड़ती। जो लोग कोई लाभ पाने के लिए किसी के पीछे ही पड़ जाएं उनके लिए। अंगिया का ही उड़ना, अंगिया का ही बिछौना। अत्यधिक निर्धनता। अंगिया फटी क्या देखे, बेटी तो दौराले की। दौराला मेरठ का एक कस्बा। साधन संपन्न न होते हुए भी अकड़ में रहना। अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी और अंगूर की कहानी सबने सुनी होगी। लोमड़ी ने एक बार बेल में लटका हुआ अंगूर का गुच्छा देखा। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने बहुत कोशिश की पर उन अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। अंत में यह कहकर कि अंगूर खट्टे हैं वो वहां से चली गई। जब कोई व्यक्ति अपनी पहुंच से बाहर की चीज को खराब बताता है तो यह कहावत कही जाती है। इस तरह की एक और कहावत है, हाथ न पहुंचे थू कौड़ी। अंग्रेजी राज, न तन को कपड़ा न पेट को नाज। अंग्रेजों के राज में भारतीयों की दशा बहुत खराब थी। अंटीतर, दिल चाहे सो कर। पास में पैसा हो तो जो चाहे सो करो। अंटी में न धेला, देखन चली मेला। पहले के लोग धोती या पाजामा पहनते थे जिसमें जेब नहीं होती थी। पैसे इत्यादि को एक छोटी सी थैली में रखकर धोती की पैंट में बांध लेते थे या पजामे में खोंज लेते थे। इसको बोलचाल की भाषा में अंटी कहते थे। धेला एक सिक्का होता था जो कि पैसे से आधी कीमत का होता था। कहावत का अर्थ है, रुपये पैसे पास नहीं है फिर भी तरह तरह के शौक सूझ रहे हैं। अंडा चींटी बाहर लावें, घर भागो अब वर्षा आवें। चींटी अगर अपना अंडा बिल में से बाहर ला रही हो तो वर्षा आने की अत्यधिक संभावना होती है। अंडा सिखावे बच्चे को कि छी छी न कर। जब कोई आयु, बुद्धि या पद में छोटा व्यक्ति अपने से बड़े व बुद्धिमान व्यक्ति को कोई अनावश्यक सीख देता है तो यह कहावत कही जाती है। अंडुआ बैल, जी का जवाल। स्वतंत्र और उच्छृंखल व्यक्ति को सांड के समान बताया गया है जिसे संभालना मुश्किल काम होता है। अंडुआ, बिना बधियाया हुआ बैल अर्थात सांड। सांड से खेती नहीं कराई जा सकती इसलिए बछड़े के अंडकोश नष्ट करके उसे बैल बना दिया जाता है जो कि नपुंसक और शांत स्वभाव का होता है। अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई। जब मेहनत कोई और करे और उसका लाभ कोई दूसरा उठाए तो यह कहावत कही जाती है। इस कहावत को समझने के लिए कौए और कोयल की कहानी समझनी पड़ेगी। कोयल इतनी चालाक होती है कि कौए के घोंसले में अंडे दे आती है। कौवा बेचारा उन्हें अपने अंडे समझकर सेता है। अंडे में से बच्चे निकलते हैं तो मालूम होता है कि वे कोयल के बच्चे हैं। अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे हो जाएंगे। इसका शाब्दिक अर्थ तो स्पष्ट ही है। इसका उदाहरण इस तरह दे सकते हैं, किसी व्यापार में बहुत नुकसान होता है लेकिन व्यापार बंद करने की नौबत नहीं आती तो सयाने लोग बच्चों से कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, व्यापार बचा रहेगा तो बाद में बहुतेरा लाभ हो जाएगा। अंत बुरे का बुरा। जो हमेशा सबका बुरा करता है उसका अंत भी बुरा ही होता है। अंत भला तो सब भला। किसी कार्य में कितने भी उतार चढ़ाव या बाधाएं आएं, यदि अंत में कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो यह कहावत कही जाती है। इंग्लिश में इसे इस प्रकार कहा जाता है, अंत भले का भला। जो सबका भला करता है अंत में उसका भला अवश्य होता है। अंतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं, खुशामदी दोस्त दोस्त नहीं। जिस प्रकार आंत को गोश्त नहीं माना जाता उसी प्रकार खुशामद करने वाले को दोस्त नहीं माना जा सकता। अंतड़ी में रूप, बख्ची में छब। भोजन आंतों में पचता है इसलिए कहा गया कि अच्छा भोजन करने से रूप निखरता है और अच्छे कपड़े और गहने बक्से बख्ची में रखे जाते हैं इसलिए कहा गया कि सुंदरता बख्ची में है। अंतर अंगुली चार का झूठ सांच में होए। आंख और कान में 4 अंगुल की दूरी होती है। आंख का देखा सच और कान का सुना झूठ। इंग्लिश में कहावत है, द आइज बिलीव देमसेल्व्स, द ईयर्स बिलीव अदर्स। अंतर राखे जो मिले, तासों मिले बलाए। जो मन में अंतर रखता हो उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। अंदर से काले, बाहर से गोरे। जो लोग अंदर से बेईमान और चरित्रहीन होते हैं और बाहर से बहुत ईमानदार होने का दिखावा करते हैं, सफेद पोश। अंदर होवे सांझ तो कोठी चढ़ के नाच। जिसके मन में सच हो उसे किसी का डर नहीं,
वह छत पर चढ़कर नाच सकता है। कोठी, कोठा, छत, अंध कंध चढ़ी पंगुज्यों, सबई सुधारत काज। पंगु, लंगड़ा, अंधा देख नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता। यदि अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। अंधरी गया, धर्म रखवाली। अंधी गाय धर्म की रक्षा करने वाली होती है, अर्थात उसकी सेवा से विशेष पुण्य मिलता है। भाव यह है कि जो अत्यधिक दीनहीन हो उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। अंधा आगे ढोल बाजें, ये डमाडमी क्या है? अंधे के आगे ढोल बजाओ तो वह कुछ नहीं समझ पाता। इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति भी सामाजिक कार्यों और प्रकृति